ओके तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि जो हमें पता नहीं है कि क्यों हो रही है हमारे लाइफ में। ऑल ऑफ अ सडन सारी अजीब चीज़ें होने लगती है और हमें पता नहीं होता है, ठीक है। एंड देन हम लोग बहुत ही अजीब तरीके से सोचने लगते हैं कि ये मुझे किसी की नज़र तो नहीं लगी, या मैं कहाँ गलत हो रहा हूँ, या व्हाई पीपल आर हेटिंग मी सो मच। ये काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है, पर वो फेज बहुत अच्छा होता है और स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसे कहते हैं। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का जो फेज होता है ये मोस्ट डिफिकल्ट टाइम में देखा जाता है बहुत लोगों में, और जो सफरिंग भी होती है ना वो टाइम पे वो अजीब तरीके की, अजीब लेवल की होती है, जो आपके सोल ने वो सारी चीज़ें पहले एक्सपीरियंस नहीं की होती है। एंड ऑल ऑफ अ सडन ना अजीब चीज़ें होने लगती है। तो मैं आपको पॉइंटर्स बाय पॉइंटर्स यहाँ बताने वाली हूँ। दिस विल बी द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। कल मैं अनदर वीडियो शूट करने वाली हूँ, दैट विल बी द पार्ट 2 ऑफ द स्पिरिचुअल अवेकनिंग के रीजंस। एंड मैं आपसे दरखास्त करूंगी कि ये दोनों वीडियोस अच्छे से देखें, बिकॉज आप लोगों को अगर ये सारे सिम्टम्स है तो आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हो। और ये जो प्रोसेस है मैं आपको सिंपल वे में समझाना चाहती हूँ कि व्हाट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। जब इंसान अपने हायर सेल्फ से मिलता है, इतना इजीली नहीं मिलता है, तो उसके लाइफ में ना काफ़ी सारे इश्यूज होते हैं। सिंपल एग्जाम्पल, लाइक अगर आप डाइव कर रहे हो पानी में, जो स्विमर्स होंगे उन्हें पता होगा कि जब भी आप डाइव करते हो तो आप सबसे ज़्यादा नीचे जाते हो, सबसे ज़्यादा डीप जाते हो पूल में, और फिर आप धीरे धीरे ऊपर आते हो, राइट। वो जो प्रोसेस है ना, लाइक कंप्लीटली गोइंग डाउन एंड देन कमिंग अप, दैट इज स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आपके लाइफ के साथ में भी सेम चीज होती है। आप खड़े हो, आपको नहीं पता है कि क्या हो रहा है आपके लाइफ में, बट सारे फेज डाउन होने शुरू हो जाएंगे आपकी लाइफ में फॉर अ टाइम बीइंग। आपके दोस्त लोग आपसे दूर हो जाएंगे, एंड कुछ ना कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे आपके लाइफ में, और वो एक डाउन फेज शुरू हो जाएगा आपकी लाइफ में। आपको ऐसा लगेगा, आर यू इन द डिप्रेशन फेज, आपको क्या हुआ है, आप में इतना चेंजेस क्यों आ रहे हैं ऑल ऑफ अ सडन, ये सब होने लगेगा। एंड देन यू विल फील समथिंग डिफरेंट एट द एंड ऑफ द डे, बिकॉज वो जब पीरियड खत्म हो जाता है ना, तो यू नो योर सेल्फ बेटर। आपकी सोल जर्नी इतने सालों से इस प्लैनेट पर है बट वो जो जर्नी है उसने वो सारी चीज़ें नहीं देखी है जो अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको देखने मिलेगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पॉइंट बाय पॉइंट में आपको समझाऊंगी, स्टे ट्यून टिल एंड। यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है। मैं एक ग्रुप तैयार कर रही हूँ जिसमें मेरे सारे क्लाइंट्स होंगे और मेरे कुछ वेल विशर्स है जो वो ग्रुप में होंगे। अगर आप वो ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में बताना, सो दैट आई कैन सेंड यू द लिंक ऑफ द ग्रुप एंड यू कैन ज्वाइन, आई कैन अप्रूव दैट। ऑल्सो वो वाले ग्रुप में सारी मेडिटेशंस की चीज़ें होने वाली है, गाइडेड मेडिटेशंस होंगे, काफ़ी सारे रेमेडीज़ मैं बताने वाली हूँ जो मैं इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट नहीं करती, जो मैं यूट्यूब पर भी पोस्ट नहीं करती हूँ। एंड आपका 101 टॉक हो सकता है वहाँ पे पॉसिबल मुझसे। सो इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दैट ग्रुप, प्लीज़ कमेंट डाउन और एल्स डीएम मी ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्यों है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जो रीजंस है, आपकी जो सोल है वो एक चूजन सोल है, राइट। ये हर एक के साथ में नहीं होगा, ठीक है। लाइक अगर कोई पर्सन एट द एज ऑफ 30 भी वो इतना ही इमेच्योर होगा, एट द एज ऑफ 40 वो इतना इमेच्योर होगा, बट कुछ लोग जो है ना, लाइक एट द एज ऑफ 12-15 उनको ना लाइफ का एक अलग रीज़न मिलता है जीने का, एक अलग जज्बा होता है उन लोगों में। और उनके पास में, कुछ लोगों के पास में, तो येस आई अग्री, उनके पास में कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और जल्दी उनके एज के काफ़ी जल्दी उनको समझ आ जाती है कि मेरे शोल्डर्स पे काफ़ी सारी जिम्मेदारी है एंड दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ सर्टन थिंग्स। बट सेम सिचुएशन अगर किसी और पर्सन की हो तो वो पर्सन इतना इमेच्योर नहीं होगा जितना ये पर्सन होगा, बिकॉज ये पर्सन की सोल जर्नी डिफरेंट है, इनका जो सोल पर्पज़ है ये डिफरेंट है, और इनकी अवेकनिंग हो रही है बिकॉज ये वो अवेकनिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट दिस पर्सन इज नॉट एक्सेप्टिंग इट, ही इज नॉट रेडी, बिकॉज ही डोंट हैव दैट एनर्जी कि टू एक्सेप्ट कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए। फैक्ट नंबर 1, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, आपको ना सबसे दूर रहने का मन करेगा। लाइक मे बी यू आर अ पार्टी पर्सन, मे बी आपको नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको नॉनवेज खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको ड्रिंक्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकता है। एंड क्यों नहीं हो सकता, सबको पसंद होता है ये। लाइक कॉलेज टाइम में आई वॉज लाइक दैट, आई लव्ड पार्टिंग, मुझे ड्रिंक्स करना पसंद था, आई वॉज लाइक दैट। बट व्हेन द स्पिरिचुअल जर्नी हैपेंड टू मी,
I left everything, and that is the thing that changed within me. And आज तक I don't feel like doing certain things in my life right now. So जब भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है, आप अपने दोस्तों से अलग होना शुरू हो जाते हो सबसे पहले, विथ और विदाउट एनी रीज़न। आपको एक तो आपसे वो लोग दूर चले जाएंगे, और या फिर आप उनसे दूर चले जाओगे, या फिर जस्ट बात करना बंद हो जाएगी। एंड कभी कभी आप उनसे मिलोगे एंड पीपल विल से दैट यार तू तो हमारे ग्रुप में हमेशा लाइक चिल आउट बंदा रहता था, तेरे बिना तो कुछ है ही नहीं हमारे ग्रुप में, एंड यू आर वेरी जॉली गुड पर्सन, बट व्हाट हैपेंड टू यू? पीपल विल सी दैट यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ इश्यूज। बट ऐसा नहीं होता है, राइट? ये हम लोगों को पता होता है कि हमें अकेला रहना ज़्यादा पसंद है, हमें हमारे साथ टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद है। वॉट इज़ गुड फॉर मी, वॉट इज़ नॉट गुड फॉर मी, यू ट्राई टू इम्प्रूव ऑन योर सेल्फ मोर ऑफन। इसी बीच में क्या आता है, यू ट्राई टू वर्क आउट, अपनी बॉडी पर वर्कआउट करना शुरू करते हो, अपनी मेंटल हेल्थ पर आप फोकस करना शुरू करते हो। तो ये सारी चीज़ें होती है स्पिरिचुअल अवेकनिंग में। फैक्ट नंबर 2, तो इस जर्नी में हमें क्यूरियोसिटी बहुत होती है, क्यूरियस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है कि मुझे जानना है मेडिटेशन कैसे होता है, मुझे जानना है कि शिव भगवान चंद्र क्यों कैरी करते हैं अपने साथ में, मुझे जानना है कि कृष्ण भगवान ने कितने अवतार लिए, मुझे जानना है कि रामायण में क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे जानना है कि महाभारत में क्या लिखा है, क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे ही क्यों हुआ, क्यों कृष्णा भगवान ने ऐसे डिसीजंस लिए। मुझे भगवद गीता पढ़ना है, मुझे जाना है कि मुझे जानना है सब कुछ कि ये यूनिवर्स कैसे चलता है। एवरीथिंग, सब कुछ आपको जानना होता है। मेरा वो फेज था, आई हैव फेस्ड इट। लाइक मैं अपना फ़ोन हर जगह कैरी करती थी। लाइक इफ़ आई एम गोइंग फॉर द वॉक, आई विल कीप द फोन ऑन। कोई पॉडकास्ट लगा दिया, मैंने सुन लिया कि ऐसा क्यों हो रहा था, वाइल डूइंग सम होम चोर्स, मैं उस टाइम पे भी मैं चीज़ें सुनते रहती थी, बिकॉज आई फेल्ट दैट मुझे जानना रहता था कि ये चीज़ें क्यों है, just to gain the knowledge. And this is when universe wants you to gain the knowledge, because आप वो person हो जो दूसरों को सर्व कर रहे हो, और आपका सोल पर्पस वो है। Now my soul purpose is to serve you people and to distribute my knowledge, और and my sole purpose is to distribute my knowledge, my wisdom between you all, so that आप लोगों को भी जो भी डाउट्स होंगे या फिर जो भी आपकी जर्नी अभी चल रही हो उसमें थोड़ी बहुत मेरी तरफ से हेल्प हो सके। फैक्ट नंबर 3, ये वाली जो जर्नी होती है ना, इसमें कभी कभी ऐसा होता है जब भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, तो मोस्टली ना आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करता है, बिकॉज आप वो स्टेबिलिटी में नहीं होते हो। सो दिस हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम्स, मेरे साथ हुआ है और काफ़ी लोगों के एक्सपीरियंसेस है जिनका वो टाइम में ना सारी चीज़ें डामाडोल होनी है, मतलब काम नहीं हो रहा है मेरा, या हमारे दोस्त चले गए, या फिर मैं जो डिज़ायर कर रही हूँ वो चीज़ें मुझे नहीं मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें भी होती है। फैक्ट नंबर 4, इंटरेस्टिंग, ये वाला जो टॉपिक है ना, आपकी जो सोचने की ताकत है, सोचने की क्षमता जो होती है, ये बढ़ जाती है वो टाइम पे, क्योंकि जब एक इमेच्योरिटी का फेज चलते रहता है कि कॉलेज जाना है, घर आना है, दोस्तों के साथ जाना है, बाहर का खाना खाना है, एंजॉय करना है लाइफ, बस एंजॉय करना है। ना हमें फ्यूचर का कोई टेंशन है और ना ही हमें एग्जाम्स का कोई टेंशन है, हमें किसी चीज़ का टेंशन नहीं है। बट जब ही ये अवेकनिंग होती है, आपको सारी चीज़ें रियलाइज होना शुरू हो जाती है, आप एक डीप पेन में चले जाते हो। बट ये नेसेसरी नहीं है सब लोगों के लिए कि सब लोग ही वो पेन से गुजरे, बट येस कुछ ना कुछ परसेंट में सबके साथ में ये होता है कि सम काइंड ऑफ ब्रेकअप, अपना फ्रेंडशिप ब्रेकअप हो सकता है, सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है, पेरेंट्स से झगड़े होना, या फिर उनकी बातें हम ना मानना या हमारी बातें वो ना मानना, काफ़ी सारी चीज़ें, एंगर इश्यूज हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, मेन इंपॉर्टेंट ये बात है। बट जैसे जैसे ये टाइम जाता है, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ने लगती है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीबडीज पॉइंट ऑफ व्यू एंड देन यू टेक डिसीजंस, यू टेक राइट डिसीजंस, आई वुड से दैट, एंड दिस हैपेंड विथ मी। फैक्ट नंबर 5, यू नो व्हाट, ये वाला जो चीज़ जब मेरे साथ हुई थी, ये बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे खुद को अजीब लग रहा था। सो ये वाली चीज़ में काफ़ी सारे लोगों के साथ में हो सकती है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो देखा गया है, लाइक अगर आप काफ़ी मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हो, अगर आप
कैंपिंग वगैरह करते हो, क्लबिंग करते हो, आपको नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चेंज आने लगता है आप में, वो नॉनवेज खाना, अल्कोहल का कंजम्पशन, तो ये सारी चीज़ें ना आप में चेंज लाता है। एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको ना नॉनवेज खाना पसंद नहीं आएगा, आप यू विल फील लाइक वो भी तो एक जान है ना, उसकी भी कोई फैमिली है, एंड यू विल फील वेरी सॉफ्ट टुवर्ड्स द एनिमल्स, एंड दैट हैपेंड विथ मी। उसको थोड़ा टाइम लगा, बट द पीरियड व्हेन आई वाज इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, वो सारी चीज़ें मुझे समझ आई, एंड देन आई एम बैक ऑन माई ट्रैक। सो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ में हो सकती है इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन क्विटिंग नॉन-वेज, और इफ़ यू आर प्लानिंग ऑन क्विटिंग अल्कोहल, स्मोकिंग, और एनी अदर bad habits that you have right now, तो it is a sign of spiritual awakening. फैक्ट नंबर 6, मोस्टली जो यंग जनरेशन है मेडिटेशन नहीं करता, उन्हें इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लाइक सोशल मीडिया, बस हमारे लिए यही काफ़ी है। वो सब ज़रूरी है, बट उसका भी एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स होना चाहिए। 1 घंटे का सोशल मीडिया, 2 घंटे का सोशल मीडिया, इट्स फाइन। फोकस ऑन योर वर्क एंड फोकस ऑन द मेडिटेशन। नाउ जब भी आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में होते हो तो मेडिटेशन आपको करने का मन होता है। यू कीप ऑन सर्चिंग, यू कीप ऑन लिसनिंग टू द इंस्ट्रूमेंटल रिलैक्सिंग म्यूजिक। अब ये टाइम में क्या होता है ना, आपको खुद का मन होने लगता है ये सारी चीज़ें करने का। हो सकता है कुछ लोग योगा सेशंस भी ज्वाइन करें, और इतना ब्यूटीफुल सा एनर्जी होता है वो टाइम पे, क्योंकि जब भी आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग का फेज शुरू होता है, वो टाइम पे सब कुछ खराब होते रहता है। लाइक इट्स नॉट नेसेसरी वेरी बैड, बट अकॉर्डिंग टू यू इट्स वेरी बैड। लाइक आपको आदत नहीं है ना इन चीज़ों की, तो ये सारी चीज़ें आपके साथ में हो रही है, वो चीज़ें एक्सेप्ट करने के लिए आपको थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इट्स ओके। वो उससे निकलने के लिए आप यू विल ट्राई कि मुझे मेरा मेंटल स्टेट थोड़ा अच्छा करना है, आई विल ट्राई मेडिटेटिंग। मुझे मेरा मेंटल स्टेट, मेरा हेल्थ अच्छा करना है, आई विल डू योगा। सो येस, यू आर स्विचिंग बैक टू अ हेल्थियर लाइफस्टाइल। दिस इज ऑल्सो अ साइन ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, एंड यूनिवर्स हैव चोजन यू फॉर गुड। फैक्ट नंबर 7, इसके मुझे बहुत सारे डीएम आए अभी तक, एंड मेरा एक ही कहना है, जब भी आप भगवान के सामने रोते हो ना, सबसे पहले तो आप उनसे कनेक्ट हो जाते हो, राइट? एक डिवाइन कनेक्शन फॉर्म होता है जो किसी के साथ में नहीं होता। बेस्ट फ्रेंड के साथ में शेयर करना, बेस्ट फ्रेंड के सामने रोना इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग, बट जो चीज़ें हम लोग खुद नहीं हैंडल कर सकते, हमें नहीं पता होता कि हमारे दोस्त ये हैंडल कर सकते हैं, या फिर उन्हें बताना चाहिए ये चीज़ें, हम भगवान से जाके बोलते हैं। हमारे गिल्ट, हमारे फियर्स, हमारे फेलियर्स दुनिया के सामने काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी अगर आप रहोगे ना, तो भगवान के सामने जाके आप रोने वाले हो। और जब ये साइन आपको दिखेगा ना, दैट इज़ व्हेन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज हैपनिंग, एंड दैट इज़ हेल्पिंग यू टू लेट गो ऑफ सर्टन थिंग्स। जब भी आपकी स्पिरिचुअल जर्नी खत्म होने के फेज में आती है, तब आपको ना अपॉर्चुनिटीज मिलना बहुत शुरू हो जाएगी। आपको ऐसा हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग मिलेंगे आपके जर्नी में, एंड दोज पीपल विल हेल्प यू टू गेन वॉट एवर यू वॉन्ट। जैसे अगर आप कहीं बाहर घूमने गए हो, तो आपको आपने किसी को बोल दिया कि जस्ट क्लिक माई पिक्चर, किसी टूरिस्ट प्लेस पे आपने बोला, कोई भी रैंडम आदमी है, बट दैट पर्सन हैज सम कनेक्शन विथ यू, राइट? और वो इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन जाएगा, यू विल एक्सचेंज योर नंबर्स। सबके साथ नहीं होता है, अगेन बहुत कम लोगों के साथ में ये चीज़ होती है, एंड येस देन कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज थ्रू हिम, या हर जो भी आपका जो काम अटका हुआ है वो पर्सन के थ्रू होना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अगेन इट्स अ कार्मिक कनेक्शंस, अगेन इट इज़ अ सोल पर्पस। सो ये सारी चीज़ें भी आपके स्पिरिचुअल अवेकनिंग के एंडिंग में होना शुरू हो जाती है। फैक्ट नंबर 9, देख लेते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है। लेटिंग गो इज द मेन फैक्टर। जब भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग खत्म होती है, आप ना सारी चीज़ें लेट गो करते हो। आपका पास्ट, आपकी गिल्ट, आपके फेलियर्स, आपका एंगर, आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो भरा हुआ कचरा है, सब आप लेट गो करते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि फॉरगिवनेस। आप जब भी इंसान को फॉरगिव करते हो, जब भी इंसान को माफ़ कर देते हो, तब स्पिरिचुअल अवेकनिंग का लास्ट फेज चलते रहता है आपका। और वो फेज बहुत कम लोग कम टाइम में पा लेते हैं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि इंसान
सारे लोगों में गुस्सा भरा हुआ है, और ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है। एंड फैक्ट नंबर 10, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सरेंडरिंग। जब भी आप चीज़ें सरेंडर करते हो चरणों में, भगवान के चरणों में, कि भगवान मैं सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ, मैं प्रे कर रहा हूँ, मैं अच्छा सोच रहा हूँ, सब कुछ अच्छा कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है, ये सारी चीज़ें जब दिमाग में आती है ना, तब आपका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। और ये सबके साथ में होता है, मेरे साथ में भी होता है कभी कभी। बट जब हमें रियलाइज होता है ना चीज़ें कि जैसे अभी मैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लास्ट फेज में चल रही हूँ, टच वुड, तो मुझे ना साइंस मिलते हैं कि अगर मैं कुछ सोच रही हूँ तो आई विल गेट सम साइंस, मुझे एंजल नंबर्स दिखेंगे, आई नो द मीनिंग्स ऑफ दैट, सो मैं कनेक्ट कर पाती हूँ चीज़ें। एंड आई एम अपलोडिंग द वीडियो ऑफ एंजल नंबर्स एंड द मीनिंग सून। तो एंजल नंबर का मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आप जाके चेक करना व्हाट आर एंजल नंबर्स। तो मैं कनेक्ट करना शुरू करती हूँ, मुझे काफ़ी सारे साइंस दिखने शुरू हो जाते हैं, एंड देन आई रियलाइज आई हैव टू सरेंडर सर्टन थिंग्स। मुझे ही सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, मुझे यूनिवर्स पे भी छोड़ देनी है ना चीज़ें। जैसे बोलते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर, कृष्ण भगवान यही कहते हैं। और यस, आपको बस कर्म करते जाना है, कर्म करो, कर्म करो। कोई नहीं देख रहा हो, इट्स ओके, बट वो ऊपर वाला है ना, वो सब देखता है, सब कुछ देखता है। आपके बैड कर्मास, आपके गुड कर्मास, सब कुछ काउंट होता है इस धरती पर, सब कुछ काउंट होता है। तो आप आपके अच्छे कर्म करो, अच्छे से अपना काम करो, आपके जो भी ड्रीम्स है, डिजायर्स है, उसको पॉजिटिवली अफर्मेशंस दो। जो भी आप पॉजिटिव करोगे, सब कुछ आपको रिटर्न में अच्छा ही मिलने वाला है। मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैम अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है। ये बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है टू बी ऑनेस्ट, बट आई वुड से कि अगर आपके साथ बुरा हो रहा है तो इट इज़ कर्मा, योर पास्ट लाइफ कर्मा, योर दिस लाइफ कर्मा, वो सब कोलेट होके वो सारी चीज़ें होती है, एंड दैट्स ओके। दैट इज योर सोल सफरिंग, दैट विल हैपन। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग उसको लेकर, आपको बस प्रे करना है, जस्ट कीप ऑन प्रेइंग। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ यार, भगवान से ऊपर और कुछ नहीं है, भगवान है, दैट डिवाइन एनर्जी एग्जिस्ट, ट्रस्ट मी। अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया हो मैजिक, तो देयर इज नथिंग लाइक दैट, लाइक आई वुड रियली से दैट। और भगवान कैन सॉल्व एनीथिंग, okay? So just believe in God, just keep on chanting, keep on praying, and believe in that divine power, the divine universe that is watching over you and that is helping you and supporting you in every way possible, because you're the chosen one. Stay tuned for the next video. Part 2 will be coming soon. Hare Krishna.